श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम राम। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। सुन ले जप मन सुन ले साखी जप सुन साखी जब मन प्यार। अजमल उदर्यो कै एक बार वाल्मीकि होआ साध संग। तू को मिलिया हरन संग तेरिया संतां जचूं चरण रेन। लै मस्तक लाऊं कर कृपा दे। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। गनका उदरी हर कै दोत गजिंद्र त्यायो हर कियो मोह। विप्र सदामे दालत पंजरे मन तूमी पज गोविंद। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। सुन ले साखी विपर धामे दालत पंजरे मन तूमी पद गोविंद। बद को धार्यो खम पर हार कुबजा उदरी अंगुष्ठ तार। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। सुन ले बिदर उधार्यो दास सपाए रे मन तूमी हारत आए। प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर छिन द्रौपदी रखी लाज। जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तु परे पार। तन्ने सेव्या बाल बुध तलोचन गुर मिल पेई सिद। सुन ले साखी माना जप मन प्यार। बेणी को गुर क्यों प्रकाश रे मन तूमी होए दास। जय देव त्याग्यो अहमेव नाई उदर्यो सैन सेव। मन लिंग न डोले कबहू जाए मन तूमी तरस शरण पाए। जय अनुग्रह ठाकर कियो आप से तै लीने पागत राख। तिनका गुण अवगुण विचार्यो कोय एवे देख मन लगा से। कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जो बसै संग।
रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। सुन ले साखी माना, जप मन प्यार। राम बोलदा घन श्याम बोलदा, साडे सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। राम बोलदा घन श्याम बोलदा, सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, साडे सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। हरे कृष्ण। एकल माटी कुंजर चिंटी, भाजन है बहु नाना रे, भाजन है बहु नाना रे। भाजन है बहु नाना रे। स्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे, सब में राम समाना रे। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, सारियां घटां दे अंदर राम बोलदा। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आशा रे। प्रणबे नामा पहने कामा, को ठाकर को दासा रे। प्रणबे नाम को ठाकर को दासा। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, सारियां घटां दे विच राम बोलदा। राम बोलदा घनश्याम बोलदा, सारियां दे अंदर भगवान बोलदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भक्त नामदेव जी के अनेकों ही शिष्य हुए, उनमें से
सबसे पहले जेठे शिष्य तब ग्रहण करने वाले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था परसा भागवत। हरे कृष्णा। परसा शब्द का अर्थ मराठी में सुनो होता है। सुनो, क्या सुनो? भागवत कथा सुनो। वे महान भाव पंढरपुर के जो मंदिर है पंढरपुर का, उसके गेट में सामने स्टेज लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा करया करते थे भागवता आचार्य। नाम था परसा भागवत। हरे कृष्णा। और वो सबको कहते भागवत सुनो, भागवत सुनो, भागवत सुनो। सुनो कहते हैं परसा मैंने सुनो। क्या सुनो? भागवत सुनो। पंडित जी कहते थे। महाराष्ट्र में जो विठल भगवान का मंदिर है, उसके चुगान में गेट के सामने कथा करते रहते थे पंडित जी, और सबको सुनो भागवत यही उपदेश डांट कर दिया करते थे। इसी से उसका नाम ही सुनो पड़ा। भागवत सुनो। परसा भागवत पढ़ गया। नामदेव के बेमल जैसे इनके गर्व को बड़ी ईर्खा होने लगी। इधर उस समय भक्त नामदेव जी भी थे, वो भी पंढरपुर में भगवान के मंदिर में आए जा करते थे। पर कसूर यही था कि छोटी जात के थे। बोलो हरे कृष्णा। भक्त नामदेव जी को भगवान पंडरीनाथ बहुत चाहते थे और लोग भी उनको ज्यादा चाहते थे, प्यार करते थे। उनका जश ज्यादा था नामदेव जी का। तो उस पंडित जी को नामदेव जी का जश सहन नहीं हो सकता था, ईर्खा द्वेष। वो कहते हैं हम इतने काशी पढ़े हुए महाविद्वान पंडित है, संस्कृत धनंदर विद्वान है। हरे कृष्ण। हमारा जश नहीं जितना नामदेव जी का जश है। इन्हों डाउन कर देना चाहिए कि दिन में त्याग न लंघ जावा। हरे कृष्ण। मान बढ़ाई ईर्खा मुश्किल तजना एहे। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्खा मुश्किल तजना ए।
ईर्खा बहुत बुरी चीज है, मान बढ़ाई बहुत बुरी चीज है, ईर्खा बहुत बुरी चीज है। उस पंडित जी ने उनके नामदेव जी के साथ बड़ी ईर्खा होने लगी, क्योंकि हमको कोई पूछता नहीं है, असी रौला पाते रहते ये सारे लोग नामदेव के पीछे लगे हुए। नामदेव है क्या है? काला अखर मैं इस बरोबर हूं, आंधा तो है ही नहीं काका भी। मेरी बराबरी कर सकता नामदेव? एक दिन की बात है, भगत नामदेव जी भगवान को प्रणाम करके उनकी कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो ईर्खा करने वाले नो याद होंगी गल, किसी नु कहनी लानी तेरे पास है। बोलो हरे कृष्ण। करते करते कीर्तन तो गल्लां ला ला के होना करनी है, ये हुंदा कीर्तन। तो ऐसे कई कथावाचकां नूं जिन्हां नूं ईर्खा हुंदी मन विच, कई गाने बजाने वालियां नूं ओ कहंदे भी इहदी गड्डी ने चढ़ जावे, और ईर्खा भरे वचन बोलदे। ईर्खा कथा थोड़ो करते। एक बारी ऐसी कथा सुन चले गए इत्थे नेड़े ते, वो कथा क्या मैं तो पूर्णानंद ते भैन जी दे होर वो सारी गल्लां साडे पर लाई। बोलो हरे कृष्ण। बाद में पूर्णानंद जी कहंदे ये जिहड़ा तुसीं बोलिया ये विच लिखिया बाबा भागवत। बोलो हरे कृष्ण। सो इदे भगत नामदेव जी महाराज उसकी कथा सुन बैठ गए। कथा का क्या होता, नामदेव जी लाफा करनी शुरू कर दी कथा विच। ये ऐदा है वो है, ये शूद्र जाति का है, ऐसा है वैसा है वो। नामदेव जी बहुत झंड लाती, बैठे हैं बेचारे नामदेव जी कुछ नहीं बोले। वो पूर्ण संत थे, क्योंकि लिखा है कि खोद खाद धरती सह काट टूट बन राय, कुटल बचन साधु सह और से सेहा न जाए। जिहड़ा किसी की कही हुई गल नूं सहन कर लवे वही साधु है। बोलो हरे कृष्ण। वो संत ही सहन कर सकते, होर वो सिर पाड़ देना, लड़ाई हो जानी। और से सेहा ना जाए, कुटल बचन साधु सह और से सेहा न जाए। मन ही मन नामदेव जी से जलते हुए अपने ब्रह्म शरीर होने के अभिमान का कुछ ऐसा विस्तार और नामदेव जी को नीचा दिखाने के लिए उन पर कुछ ऐसा बाग प्रहार करने लगे। वे नामदेव जी थे जो उस बाग प्रहार को सहन ही करते गए नम्रता के साथ। और जब कथा समाप्त हो गई, संगतां भी अपने अपने कारण चल गई, तो नामदेव जी ने जो पंडित जी थे उनके चरण पकड़ लिए। ईर्खा करने वाले पंडित जी थे। कहने लगे पंडित जी जो तुसीं किया मैं उदां दा ही है, बहुत अच्छा कहा। मैं बड़ा फुलिया फिरता था, मेरा तुसीं बड़ा साथ दिता, मेरे अपमान को हल्का कर दिया और
मैं बड़ा मूर्ख है, मैं बड़ा पापी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं शूद्र वर्ण का हाँ, आप पूजनीय हैं, आप अर्चनीय हैं, मैं आप वंदनीय हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लो जी पंडित जी तो होर खुश हो गए। लो जी कहते साडा गल बन गई। हुण लोकां नूं पता लग गया नामदेव जी मैं पोल खोल दी, हुण नहीं नामदेव जी किसी ने वडियाई करनी। बोलो हरे कृष्णा। करी आ गए पंडित जी, घर आकर के अपनी पति वार्ता सहधर्मिणी से कहने लगे कि नामदेव जी की सारी पोल आज मैंने खोल दी। बड़ा भक्त बना फिरता था, आज जब व्यास आश्रम से खबर ली उसकी, तब आ ही तो गया शरण में और चरण पकड़कर लगा क्षमा मांगने। जो उस पंडित जी की धर्म पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी। नामदेव जैसे भक्त की निंदा, उनको नीचा दिखाने का जय हंकार देकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पति देव को समझाया, भक्तों से इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, भक्तों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जिन नामदेव जी की भक्ति में ओढ़ैया भगवान शंकर भी घूम गए, उनसे आप ईर्ष्या मत करो, जिनके कारण से मंदिर भी घूम गया। इन्हें तीन जाति का हीन जाति का समझकर उसका निरादर मत करो। उनका अधिकार बहुत बड़ा है, भगवान उनके वश में है, इसलिए उनमें प्रेम करो, उनसे प्रेम करो अथवा आदर करो। उनकी कृपा से ही आपका उद्धार हो सकता है। पतिव्रता औरत ने उसको समझाया कि आपको अपनी जाति का, आपको अपनी विद्या का मान है और तुम भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हो, भक्तों की निंदा करते हो, ये आपके लिए ठीक नहीं। बहुत बड़ा पाप हुआ आपसे, आपने भगवान के भक्त को दुख दिया, ये क्षमा कभी होने वाला नहीं। भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। और तो पतिव्रता का जे उपदेश उस परसा भागवत पर असर कर गया। उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया और तब से वे नामदेव जी की शरण में आ गए। पंडित जी और नामदेव जी को अपना गुरु बना लिया और नामदेव जी की सत्संग में आने लगे। उन्होंने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए। नामदेव ने उन्हें उठाकर कहा, मैं तो संतों का सेवक हूँ, उनके चरणों को पकड़ो, विशेष करके आपका तो आज्ञा तारक हूँ। एक दिन एकांत में परसा भागवत ने नामदेव से पूछा, नामदेव जी भगवान के दर्शन आपको कैसे हुए, वह मुझे भी करा दो। नामदेव जी ने अपनी स्थिति बतलाकर उनका समाधान किया। सारा अहंकार छोड़कर परसा भागवत उनके शिष्य हो गए। अपने अभंगों में उन्होंने कहा कि नामा और केशव एक ही है, नामदेव और विठल देव दोनों एक रूप ही है। रब देया भगतानो रब रूप जानिए,
हरि दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ हरि रूप जानिए। हरि दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ हरि रूप जानिए। रब दियां भगतां नूं रब रूप जानिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। रब दियां बंदियां नूं रब रूप जानिए। हरि दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ हरि रूप जानिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जदों भगत नामदेव जी दे कारण भगवान ने मंदिर ही घुमा दिता था, तो कुछ नामदेव जी के मन च ये हो गया कि भगवान मेरे वाले है। देखो मेरी खातर भगवान ने मंदिर ही घुमा दिता, मैं सबसे बड़ा भगत हूँ नामदेव भगवान का। तो भगवान को कहने लगे प्रभु मेरे से ज्यादा बढ़ के भी कोई थोड़ा भगत है? भगवान कहते इसी पंढरपुर में एक रंका बंका रहता है और रंका बंदा है, बांकी उनकी पत्नी है। और किसी जगह ऐसा भी लेख है कि रंका बंका दो भाई थे, ऐसा भी कह लिखे सुने। वो भगवान के बड़े प्यारे थे। तब भगत भगवान कहते नामदेव जी एक मेरे ऐसे भगत है, मैं उन्हां कोल ही रहिंदा। कहते महाराज जिहड़ा तुहाडा घर होना, तुहाडे भगत होने, मैनूं दर्शन कराओ। कहते लैके चल गए तो एक चुंगी थी। कहते है मेरा घर, मेरे भगतों का घर है, मेरे भगतों का घर तो मेरा ही घर है। अच्छा अखे महाराज उत्थे कौन है? अखे एक माई है। अंदर गए तो माई हल्दी रगड़े ही आवे। नामदेव जी ने कहा माता जी मत्था टेक दे भैन जी, ये हल्दी क्या करनी? कहती भगवान दे मुंडे नूं सट लग गई। आखिया काहते? अगे एक नामा भगत होया ना, उन भगवान के मंदिर घुमाया, भगवान के मुंडे छिल हो गए, मैं हल्दी रानी। वो कहता ये तो मैं ही है। और नामदेव वापस आ गया, दसिया नहीं मैं ही है वो। तो नामदेव जी भगवान कहते नामिया जाया कि हाँ जी जाया, पर महाराज वो तो हल्दी रगड़ रही थी।
भगवान कहते ऐसे ही मेरे भगत होंगे। वो कहते महाराज गल हो रहा कि हाँ जी तुसी इन्हां नूं पक्का मकान काहते नहीं पा के दिंदे, झुंगी झोंपड़ी च काहते रहिंदे, नाल पैसे काहते नहीं दिंदे इन्हां नूं। कहते वो तो है नहीं ना रंका बंका गए वे लकड़ा लिया उत्थे ते जंगल ते। हरे कृष्ण वो चाहते नहीं है भी साडे पक्के मकान होण चंगे। वो कहते भली सुहावी छापरी जामे हर गुण गाए, कित ही कामना धवल हार जित हर बिसराए। छपरी घरी चंगी लगदी बिदुर दी कुटिया, राजा तेरे महला तो। सोहनी लगदी बिदुर दी कुटिया, राजा तेरे महला तो। हरे कृष्णा। वो कहते हूँ कित्थे नूं गए वे हो लकड़ा लिया। आखिर तुसीं उन्हां नूं मेरे सामने पैसे दिओ। कहते वो लैंदे नहीं। कहते इसे ढेरी ला दिओ, उन्हें देखना ना जाए कापी चक लैने। कहते ठीक है। भगवान ने 5-7 ढेरियां ला दियां पैसियां दियां, मोहरां दियां, शर्फियां दियां। हरे कृष्ण। तो आप लोग के बैठ गए, भगवान भी तो नामदेव जी भी। तो कहते बंका बंकी जी पहले रंका आया, रंके ने पीछे बंकी थी। वो ढेरियां देख के ऊन व मिट्टी लापे रंग का मिट्टी पाने लगा। तो कहने लगे ये क्या करते हो? अगे भगवान ने कई बारी कहा भी ये विष्णु माया सानू ना इन्हें ना भुलाओ, अब पीछा ना चलाओ साथे माया दे के। जिन्हों माया मिल गई उन्होंने भगवान नहीं मिलने फिर सन तो भगवान चाहिए। मैं मिट्टी पाती वो कहते इन्हों मिट्टी समझना था, माया नहीं है, ये भी मिट्टी है। जो माया जो मिट्टी उदय भी मिट्टी, तेन देखना ही नहीं था। बोलो हरे कृष्ण। ये विष्णु माया है और नाम जपिए कमाई करिए धर्म दी, बेड़ा बन राम लाएगा। नाम जपिए कमाई करिए धर्म दी, बेड़ा बन राम लाएगा। भगवान कहते नामदेव देखिया ये मैनू ही चाहते, पैसे नहीं चाहते। वो कहते जिदा एक न्याणा बच्चा रोंदा होवे तो मां उन्होंने सुना दिंदी जा खिलौना दे दी उहदे कोल, तो जे हो जा चुप हो जाए तो फिर मां के हो काम कर लग पैंदी, कहती हुण उहदे वल ध्यान नहीं कर। जे वो खिलौने ना ले कोई चीज वाल ना मां वाली तो मां चकदी प्यार करती।
तो ये संसार दी चीज़ां धीआं पुत मकान जो भी है छुन छुने ही है खिलौने हैं इहदे विच असीं परच जांदे भगवान भी सानूं चेता नहीं रहिंदा। तो जो इन्हां वल नहीं ध्यान करता वो फिर भगवान नूं ही याद करदा। भगवान कहते मेरे भगत मेरे कुछ मंगते ही नहीं है। बिहाए का मन्या सर्वान पुमाचति निश्चित प्रेहा निर्ममो निरहंकार सह शांति मन गच्छति। इत्थे समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा